हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 19 जून, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है 24 जून का। लिस्टिंग डेट ₹1 का, फेस वैल्यू 21 to 23 रुपीज का, प्राइस बन 6000 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ और कम 89 करोड़ का इशू साइज, 3.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। एनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 75 करोड़ का, ओएफएस 9 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 22 जून का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, और बिग एचएनआई 24.6, स्मॉल एचएनआई 12.3 और रिटेल 57% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 12,000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई ओनली मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई दोनों में किसी में भी अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी और बिग स्मॉल एचएनआई इन दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 12.5 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 3.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 47.1 लाख शेयर्स का सब्सक्राइब हुआ, और ऑफर था 3.8 लाख शेयर्स का, 10.8 करोड़ का बीट किया। लेकिन बिग एचएनआई 83% का अंडर सब्सक्राइब है, 78.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 18 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 5.9 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन, 47.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 64 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 63.5 लाख शेयर्स बीट किया, 14.6 करोड़ का। गाइस क्यूआईबी और स्मॉल एचएनआई इन दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, बाकी बिग एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 1.3 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 4.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 108 करोड़ का, और 2108 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि सब्सक्रिप्शन ओवर देखने को मिल रही है। जीएमपी ₹0 का है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन वीडियो तो कंपनी जो है ये बोर्ड में ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स में इंगेज है। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, कॉम्पिटिटर है इंजीनियर्स इंडिया, कॉन्स्टेलेक, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, जीआरई, रिन्यू, इनरटेक, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और टॉप लाइन में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल टॉप लाइन अगर देखा जाए तो डिक्लाइन देखने को मिला 25 में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन जो बॉटम लाइन है फ्लैट देखने को मिला 24 से। लेकिन 24 में बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये कंसर्न रेज करने वाली बात। इससे पहले अप्रैल मंथ में भी कंपनी का आईपीओ अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी के कारण आईपीओ कैंसिल कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया था, वापस अभी दोबारा आईपीओ ओपन किया गया, और अच्छा सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिल रही है। और 9 मंथ में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी ऑन हैंड कंपनी के पास 384 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो असेंबलिंग यूनिट का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई, आरओएनडब्ल्यू 21% का, आरओसी 24, आरओ और पीएटी मार्जिन है 14, और एबिटा मार्जिन 20% का। डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम, पीवी 3.6, पी रेशियो 15.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 92.6%, पोस्ट इशू 67.3%। मार्केट कैप 326 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ईपीसीसी सेक्टर में ऑपरेट करता है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फायर सेफ्टी, मॉड्यूलर सबस्टेशंस में जो है सो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज जिसमें इंक्लूड ऑयल एंड गैस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स सर्व करती है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर रिटेंशन इनहेंस करती है।
और टेक्निकल एक्सपर्टाइज है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिससे एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। एसेट लाइट मॉडल है, अगर हैवी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो एसेट लाइट मॉडल। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम में लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर इनफ्लो पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है रिसीवेबल्स और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर है लार्ज ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है फ्यू लार्ज क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। मार्जिन जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट मिक्स और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईपीसी सर्विसेज के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। और इंडस्ट्रियल कैपेक्स इंडिया में इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। और जोग्राफिकली एक्सपैंड करना और लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया है, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। थ्रेट की बात करेंगे तो एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इंजीनियरिंग कंपनी से कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या पेमेंट्स में डिले के कारण कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी अपग्रेड्स को रिक्वायर हो सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ईपीसी कंपनीज के साथ कंपेयर करें, कंपनी ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड ईपीसीसी कंपनी। अदर इंजीनियरिंग फर्म्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर कर रही है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू से लायन शेयर है कंपनी का, मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू से, एक्सपोर्ट से। और मतलब ये आईपीओ प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।